हे गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी जंक्शन। दिस इज विवेक। आज बात करेंगे गोल्डन रेशियो के बारे में और क्यों इसे कहा जाता है वर्ल्ड मोस्ट एस्टोनिशिंग नंबर, और क्या इसका यूज़ है हमारे डिज़ाइन में, हमारे आर्किटेक्चर्स में, हमारे आर्ट में। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं कंटेंट की ओर। कंटेंट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट है, देन हाउ टू कैलकुलेट दिस गोल्डन रेशियो, देन गोल्डन रेक्टेंगल क्या होता है, फिबोनाची सीरीज क्या होती है, कैसे रिलेटेड है गोल्डन रेशियो से, देन गोल्डन रेशियो इन ह्यूमन बॉडी और ब्यूटी में क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे कोई कितना अट्रैक्टिव लगता है हमें देखने में, तो वो गोल्डन रेशियो से कैसे वो रिलेटेबल है। देन एप्लीकेशन ऑफ दिस गोल्डन रेशियो इन आवर डिज़ाइन मेथड्स, हमारे डिज़ाइन मेथड्स में क्या गोल्डन रेशियो का इंपॉर्टेंस है, क्या यूज़ है, हम कैसे अपने लोगो, पेंटिंग्स और वेब डिज़ाइन, वेब लेआउट्स को मोर आइकॉनिक बना सकते हैं इस गोल्डन रेशियो का यूज़ करके। ये सारी चीज़ें देखेंगे इस वीडियो में। तो ये 3 टॉपिक हम पहले पार्ट में देखेंगे और फिर ये जो रेस्ट 3 है ये हम अदर पार्ट में इसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू गोल्डन रेशियो। तो ये एक ऐसा रेशियो है, एक स्पेशल नंबर है जो बहुत से मैथमेटिशियंस बताए थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में अलग अलग जगह पे, और बहुत से स्कॉलर्स ने इसके बारे में डिस्कस पहले किया था। तो ये जो नंबर है इसे हम बोलते हैं ग्रीक लेटर फाई, और इसका सिंबल ये फाई। तो ये जो नंबर है एक इरेशनल नंबर है, और इसकी जो वैल्यू है 1.6180339887 अप टू सो ऑन, ये चलता जाता है, कभी ये टर्मिनेट नहीं होता है। तो दैट्स वाई वी कॉल इट एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ऑल्सो, क्योंकि ये कभी रिपीट भी नहीं होता है, ये किसी भी डेसिमल प्लेस पे अपने पैटर्न को रिपीट नहीं करेगा। सो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज एन इरेशनल नंबर ऑफ टाइप नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इसकी जो वैल्यू हम लोग लेते हैं वो नियरली 1.618 अप्रॉक्स लेते हैं। अगर किसी का भी प्रपोर्शन, किसी भी पेंटिंग्स का, किसी भी थिंग का प्रपोर्शन, या किसी भी बिल्डिंग का प्रपोर्शन अगर इस नंबर के इक्वल आता है 1.618 के, अगर हम इसके इक्वल करते हैं तो वो उतना ही अट्रैक्टिव हमें देखने को लगता है। अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग स्कॉलर्स इसे अलग अलग नेम दिए थे, जिन्हें हम जानते हैं गोल्डन मीन, गोल्डन सेक्शन, डिवाइन प्रोपोर्शन, डिवीजन इन एक्सट्रीम एंड मीन रेशियो के नाम से भी। तो बहुत पहले से हमें ये कॉमन हर जगह देखने को मिल रहा था। तो जैसे ये ग्रीक टेम्पल है पार्थेनन, अब इसका जो प्रपोर्शन है ना वो एक गोल्डन रेशियो के इक्वल है समहाउ। सो ये अट्रैक्टिव लगता है हमें देखने में इसीलिए। और ये स्पाइरल्स देख रहे हो, गैलेक्सीज, सनफ्लावर, लीफ, ये सारे स्पाइरल्स, तो ये सब एक गोल्डन रेशियो को फॉलो करते हैं। जैसे एक ये सनफ्लावर है, तो इसके जो सीड्स हैं वो गोल्डन रेशियो में है। अब कैसे? तो इसके जो सीड्स हैं वो अरेंज है एक क्लॉकवाइज, एक है काउंटर क्लॉकवाइज। तो इनका जो रेशियो है काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सीड्स का, वो समहाउ गोल्डन रेशियो के इक्वल है 1.618 के। तो दैट्स वाई इट लुक्स मोर अट्रैक्टिव टू अस। सो ये सारी चीज़ें हम देखने को हमें मिलती है नेचर में। अब डिस्कस करते हैं हाउ टू कैलकुलेट दिस गोल्डन रेशियो। तो सपोज करो एक लाइन है, अब इसमें जो लॉन्गर पार्ट है ये ए है, शॉर्टर पार्ट है बी। अब अगर इसे हम पूरी लाइन को एक साथ लें तो इसे हम बोलेंगे ए प्लस बी। तो अब इसको गोल्डन रेशियो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, रेशियो ऑफ ए टू बी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ ए प्लस बी टू द लॉन्गर साइड। अब इसमें लॉन्गर साइड क्या है, ए। तो इस रेशियो को हमें इसके इक्वल करना होगा गोल्डन रेशियो बनाने के लिए, और इसे हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर फाई से। तो ए बाई बी इज इक्वल टू फाई विच इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए। तो अगर ए बाई बी फाई के इक्वल है तो बी बाई ए किसके इक्वल होगा, 1/5 के। ऑब्वियसली रेसिप्रोकल होगा, अगर ए बाई बी इक्वल टू फाइव है तो वन बी बाई ए 1/5 होगा। तो इससे एक रिलेशन हम डिड्यूस करते हैं। वो रिलेशन क्या है कि ये जो नंबर है ए प्लस बी अपॉन ए, ये जो रेशियो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए। इस ए को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए इसमें ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए। अब ये जो है ये टर्म, ये मेरा हो गया 1 प्लस, और ये बी अपॉन ए को हम लिख सकते हैं 1/5। तो ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन इक्वल टू 1 प्लस 1/5 हम लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल है, ए बाई बी के, और ए बाई बी किसके इक्वल है, 5 के। तो ये पूरा नंबर किसके इक्वल है, 5 इक्वल टू
1 प्लस 1/5, 5 इक्वल टू 1 प्लस 1/5, ये एक रिलेशन हम इसे डिड्यूस किए। अब इस रिलेशन को फर्दर क्वाड्रेटिक बना के तुम सॉल्व भी कर सकते हो और इसके रूट्स फाइंड कर सकते हो। तो रूट्स की जो वैल्यू आएगी वो 1.618 के नियर इक्वल आएगी ही आएगी। देन डिस्कस करते हैं गोल्डन रेक्टेंगल क्या होता है। तो गोल्डन रेक्टेंगल, कोई भी रेक्टेंगल को गोल्डन रेक्टेंगल बनाने के लिए उसके जो साइड्स हैं वो हमें गोल्डन रेशियो में पूरे करने होंगे। अब देखो, जैसे ये एक स्मॉल स्क्वायर है, ये इसका नाम दे दिया अगर हम P, और ये स्मॉल रेक्टेंगल का नाम दे दिया हमने Q। अब ये पूरे लेंथ को, जो बड़ी वाली रेक्टेंगल है, इस पूरे लेंथ को माने हम X। तो जहाँ तक ये स्क्वायर का एरिया है, मतलब यहाँ तक, ये तो स्क्वायर 1 यूनिट का है तो 1 यहाँ तक लेंथ हुआ। तो ये जो छोटे रेक्टेंगल का एरिया है इसका कितना लेंथ आएगा, वो x-1, क्योंकि यहाँ तक 1 है और ये पूरा अगर x है तो ये आया x-1। अब इस साइड का लेंथ कितना होगा, 1, क्योंकि ये स्क्वायर है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो देन अब इस रेशियो को, बड़े वाले रेक्टेंगल के रेशियो जो हमें गोल्डन रेशियो में बनाना है, गोल्डन रेक्टेंगल इसे बनाना है, तो क्या करना होगा, रेशियो ऑफ A टू B इज इक्वल टू रेशियो ऑफ A प्लस B डिवाइडेड बाय द लॉन्गर साइड विच इज A। तो अब इसमें A क्या है, 1, इसमें A है ये 1 और B है x-1। तो रेशियो ऑफ A टू B मीन्स रेशियो ऑफ A टू B, मतलब A यहाँ पे क्या है 1 और B है x-1, तो A बाई B का रेशियो क्या, 1/x-1। तो ये है A बाई B का रेशियो। और रेशियो ऑफ A प्लस B टू द लॉन्गर साइड, मतलब इन दोनों का एडिशन टू द लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड क्या है इसमें, 1। तो इन दोनों का एडिशन करोगे तो आएगा क्या, x, क्योंकि 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ ये x। सो ये है A प्लस B टू द लॉन्गर साइड और ये है A बाई B। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा, x² माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से तो ये दो रूट हमें मिलेगा, अल्फ़ा और बीटा। ये अल्फ़ा बीटा दो रूट मिलेंगे हमें, जिसमें एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। तो ये वाला क्लियरली पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसे नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होगी। तो जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.618034 अप टू सो ऑन, इसके अप्रॉक्स ही आएगी। तो ये गोल्डन रेशियो के अप्रॉक्स है ये रेक्टेंगल, सो दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ गोल्डन रेक्टेंगल। अब इसका क्या यूसेज है, हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, हम इसे लोगो मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं, बैनर मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं, तो वेब लेआउट में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इस रेक्टेंगल को यूज़ करें तो हमारे जो डिज़ाइन होगा वो मोर अट्रैक्टिव लगेगा, आवर डिज़ाइन इज़ मोर प्लीजिंग टू आवर आई। तो यहाँ पर इसका यूज़ होता है हमारे मॉडर्न, इन टुडेज एरा में। तो ये सारी चीज़ें इस गोल्डन रेक्टेंगल में हमें देखने को मिलती है। देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है, कैसे फिबोनाची सीरीज़ का यूज़ करते हैं हम, और कैसे एसोसिएटेड है हमारे नेचर से। देन एप्लीकेशन ऑफ दिस गोल्डन रेशियो इन आवर डिज़ाइन, कैसे हम अपने डिज़ाइन को मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं, मोर आइकॉनिक बना सकते हैं, कैसे हम अपने डिज़ाइंस लोगोज में, वेब लेआउट्स में इस गोल्डन रेशियो का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए